ग्रस्त धर्म में बात चल रही है निंदा की, ये उसका तीसरा पार्ट है। और कि निंदा करने से मनुष्य को क्या हानि होती है, इसमें ये समझाया गया। पिछले 2 पार्टों में इसी तरह की बात हुई। अब बात करते हैं कि निंदित कार्य के अर्थात बुरे कार्यों की, कि मनुष्यता को छोड़ करके जो अन्य कार्य करता है। थोड़ा सा प्रकाश इस पर और डालते हैं। कि मनुष्य अपने जीवन को सुख तभी दे सकता है जब अपने दुर्गुणों को दूर कर दे, बुरे कर्मों को दूर कर दे, तभी सुख समृद्धि उसके जीवन में आएंगी, उससे पहले नहीं आती। एक दृष्टांत सुनते हैं। एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। शाम होने को आई, खेत की जुताई अभी बाकी रह गई। अब किसान ने जल्दी से जुताई हो जाए, यही विचार करके उसने बैल को जोर से हाँका। और हाँकने में जो पैना होता है, जिसमें आर लगी होती है लोहे की लकड़ी, उसका बांस का पैना होता है और डंडा, वो जो उसको खींच के मारा, तो बात शायद कुछ इस तरह की होनी थी कि वो बैल मर गया। बजाय जुताई के बैल और मर गया उस किसान का। अब बैल को मारा देख के किसान के तो होश ही उड़ गए और वह अपने को अपराध बोध महसूस करने लगा कि बैल की हत्या मुझसे हुई है। अब उस किसान का खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना सब एक सा हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे तो हर समय मेरी आंखों के सामने बैल ही नजर आता है, क्या करूं? पत्नी ने कहा कि एक पंडित जी के पास मैं जाती हूँ और उनसे बातचीत करके बताती हूँ। उस किसान की पत्नी पंडित के पास गई और उससे सारा वृत्तांत कह सुनाया। पंडित ने कहा, इसका उपाय मैं घर आकर आपके बताऊंगा। पंडित किसान के घर आया और कहने लगा। पंडित ने अब उस किसान से किस तरह से कहा? पंडित कहे समझाए कर, सुन ले बात किसान, दोष सदा ही दोष है, जान करो अनजान। इस हत्या की शुद्धि का अनुष्ठान है बस एक उपाय, उतरे विधि विधान से सिर पर पाप न आए। पंडित जी ने कहा कि किसान, अनुष्ठान करना होगा और विधि विधान से तेरा जो हत्या तेरे सिर पे आ गई, इसे मैं उतार दूंगा, इसकी चिंता मत कर। आप इस दृष्टांत पे गौर फरमाते चलना। किसान ने कहा, ठीक है पंडित जी। फिर पंडित जी ने पूरे विधि विधान से अनुष्ठान किया और कहा, इस हत्या का बोझ तुम्हारे सिर से उतर गया। और किसान ने उसे दक्षिणा में, जो पहले से ही पंडित जी ने उससे बता दी थी, सोने का एक बैल बनवाया, रुपये 500 संग, पंडित को दे दी दक्षिणा, चढ़ा खुशी का रंग। निश्चित हुआ किसान, बोझ पंडित के सिर गया,
हत्या के इस महापाप से मैं तो मुक्त हुआ। अब पंडित जी भी खुश और किसान भी खुश। पंडित जी तो इसलिए खुश है क्योंकि उन्हें 500 रुपये और एक सोने का बैल जो मिल गया। किसान इसलिए खुश है कि उनकी हत्या उनके सिर पर से उतर कर पंडित जी के सिर पर चली गई। अब दोनों खुशी खुश। पंडित जी सोने का बैल और 500 रुपये लेकर के अपने घर आ गए। जब मिश्रानी ने देखा कि पंडित जी तो हत्या खरीद लाए और घर ले आए, पंडितानी बोली पंडित से, पंडित जी मती गई मारी, कूप मंडूक हुए, अर्थात सीमित बुद्धि वाला। रुपये 500 और एक बैल सोने के पे ही मुए। बुरा कार्य क्या पंडित जी, खोटी करी कमाए, महापाप संग लिए हत्या घर चल आई। पंडित जी ये तो बहुत बुरा कर बैठे। पंडित जी ने जब यह सुना तो बड़े शांत चित्त से जब विचार किया तो पंडित जी की हालत उस किसान से भी ज़्यादा बदतर हो गई। पहले तो खुशी खुशी में पंडित जी ले आए क्योंकि लालच था बहुत बड़ा, और जब पंडितानी ने खरी खोटी उसे सुनाई कि ऐसी हत्या लेकर के आ रहे हो, इतने बड़े लालची बन रहे हो, तब पंडित जी की आंखें खुली, और आंखें खुली तो हालत उस किसान से बहुत बुरी हो गई। अब पश्चाताप की आग में जलने लगे पंडित जी। पंडित जी एक सेठ के यहाँ रोजाना पूजा पाठ करने जाते थे, कथा भागवत भी करते थे। अब उनका उस सेठ के यहाँ से आना जाना भी समाप्त हो गया, तो हालत बुरी। जब पंडित जी सेठ के यहाँ कई दिन तक नहीं पहुँचे तो अब सेठ को मजबूरन बस उन पंडित जी के यहाँ आना ही पड़ा। जब सेठ पंडित जी के घर आए तब पंडित ने उन्हें अपनी सारी बात कह सुनाई। तब सेठ ने उस पंडित से कहा, कहे सेठ सुनो पंडित जी, हत्या लीजिए बेच, नींद रात की चैन दिना के में न होवे खेच। वो सोने का बैल रुपये 500 देना, सिर पर मेरे कोई हत्या ना है, ये तुम मान लेना। सेठ ने कहा पंडित जी से कि वो सारा सामान मुझे दे दो और तुम ये मान लो कि कोई हत्या मैंने नहीं करी। अब पंडित ने वो बैल और वो 500 रुपये उस सेठ को दे दिए, और पंडित जी ठीक हो गए और सेठ अपने घर चला गया। अब पंडित जी रोज की तरह उस सेठ के यहाँ कथा कीर्तन करने रोज जाने लगे। पंडित जी जब रोज जाते और देखते कि इस सेठ की हालत में कोई भी किसी तरह का भी प्रभाव या बदलाव नहीं देखा गया, जब उनसे नहीं रहा गया पंडित जी से, तो सेठ से आखिरकार उन्होंने एक दिन पूछ ही लिया, देख रहा हूँ सुनो सेठ जी, तुम्हें पाप ना पश्चाताप, हत्या का कोई फर्क पड़ा ना, जैसे पहले अब भी आप। पंडित जी बोले उनको, सेठ जी हमें तो तुम पहले जैसे नजर आ रहे हो, तुम पे कोई प्रभाव ना है इसका। तब सेठ बोला उस पंडित से, अरे भाई पंडित जी सुनो। मंद मंद मुस्कान सेठ लगा कहने, पहली हत्या बेची खरीदी किसान और तुमने, 1000 हत्या रोज खरीदूं बेचूं और करूं, अभ्यस्त हुआ मैं इनका, भार ना महसूस करूं। सेठ ने कहा पंडित, अरे मैं तो ऐसा घृणित कार्य रोज करता हूँ, रोज 1000 हत्याएं करता हूँ, रोज खरीदता हूँ और रोज बेचता हूँ, अर्थात हर बुरे कर्म को मैं करते करते पाप का इतना बड़ा अभ्यासी हो गया कि मेरी संवेदना समाप्त हो गई। तो आप दृष्टांत के सिद्धांत को समझ रहे होंगे, उसकी सार को समझ रहे होंगे कि मनुष्य जीवन में
ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो इतने घृणित कार्य करते हैं कि उनकी संवेदना समाप्त हो जाती है, अर्थात उन्हें पाप और पुण्य का किसी तरह का फर्क ही महसूस नहीं हो पाता। संत कहते हैं, आत्मघाती बनावे मानव संवेदना को लीना मार, हृदय द्रवित हुआ न जिसका, मानवता पर वो है भार, कर्म की मार सकली सृष्टि में सब पर आकर पड़ती, जैसा जिसने किया कर्म फल से झोली भरती, पानी पीकर जात पूछते कैसे है नादान, संत कहा ना कभी करते भेड़िए धसान। कि संतों का कहना कभी नहीं करते, सिर्फ अंधा अनुकरण करते हैं कि पहले से चला आ रहा है, कि हमारे दादा नाना चाचा पोती पोते मामा खालू कि ये तो पहले से करते चले आ रहे हैं, तो हम कर भी देंगे तो क्या है, सीधा सा जवाब। अरे वे संत समझाते हैं कि अपने आप में आत्मघाती मत बनो, अपनी संवेदना को कभी मत मारो, अपने हृदय को द्रवित करके रखो, अर्थात जिंदा करके रखो, मानवता को कभी शर्मसार मत करो, मानवता पे भार मत बनो, ऐसा जीवन जियो जो सुंदर हो तुम्हारे हित के लिए, दूसरे के हित के लिए। ये क्या है, मनुष्य जीवन को एक ऐसा सिद्धांत मिल जाता है जो धर्म कर्म के हित काम करते हैं, कि उनका जीवन सफल श्रेष्ठ बन जाता है और जिस उद्देश्य से मानव शरीर प्राप्त हुआ है वो उस उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं। बात चल रही थी जीवन में निंदा की, कि निंदा मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। तो ये जो हमारे विषयी और विकारी जो भी कर्म हैं उन्हें मनुष्य को अपने से दूर करते रहना चाहिए, और जो भी निंदित कर्म हैं हमारे जीवन में उनसे बचना चाहिए, उन्हें अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। एक भजन सुनते हैं, कबीर साहब की साखी है। धन रहे ना जौवन रहे गाम ना ठाम, कबीर जग में जस रहे कर दे किसी का काम। संत रविदास जी कहते हैं, रैदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच कर डारे ओछे कर्म की कीच। कि मनुष्य को जो गंदा करती है वो घृणित कार्य, ओछे कर्म, बेकार जो बनाते हैं मनुष्य को, वो ऐसे कर्म होते हैं जो समाज में निंदनीय होते हैं। ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। भजन को सुनते हैं। जुलर मुलर क्या देखे तेरे मन में बसा है चोर, जुलर मुलर क्या देखे तेरे मन में बसा है चोर, जग की दौलत जग रहे तू लगा प्रभु से डोर। हो जुलर मुलर क्या देखे तेरे मन में बसा है चोर, जग की दौलत जग रहे तू लगा प्रभु से डोर। कि जग की दौलत तो जग में ही रह जाएगी, तेरा काम तो
उस प्रभु के साथ प्रीति करनी है, उस डोर में जुड़ना है, उस डोर से बंधना है, उस डोर के साथ लगना है। कि जुलन मुलर क्या देखे? जुलन मुलर कौन देखता है? जो चोर होते हैं, जो इधर उधर की ताक झांक करते हैं। जो आज का एक शब्द है रेकी, कि मुझे कहाँ और कब और कैसे वारदात को अंजाम देना है। ये काम किसका है? अपराधियों का। तेरा ये काम नहीं है, तू अपराधी नहीं है, तू तो बहुत शुद्ध बुद्ध हृदय वाला संत पुरुष है। ये तेरा काम नहीं। इंद्रियों के बस में फंस के नर्तन गवाए, मानुष जन्म की मौज रोज न पाए। दास इंद्रियों का तू मूर्ख बड़ा है घोर। दास इंद्रियों का तू मूर्ख बड़ा है घोर। जग की दौलत जग रहे, तू लगा प्रभु से डोर। हो झुलर मुलर क्या देखे, तेरे मन में बसा है चोर। जग की दौलत जग रहे, तू लगा प्रभु से डोर। कि मनुष्य इंद्रियों में फंसकर, अर्थात इंद्रियों के वश में फंसकर अपने मनुष्य जीवन को समाप्त कर देता। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। मनुष्य की इंद्रियां उस मनुष्य पर कब्जा कर लेती है। सोच देखो इस आदमी की, कि उन इंद्रियों के बस में खुद फंस जाता है, जो इसके कब्जे में है, कंट्रोल में है। चाहे जैसे उनसे ये करा, मगर नहीं, जीव इसके सिर पर चढ़ जाओ। बुद्धि से काम नहीं करता, संत जनों की संगति नहीं करता, तो विवेक कहाँ से हो? दुनिया में तेरा 2 दिन का बसेरा, मतलब के रिश्ते यहाँ कौन है तेरा। दुनिया में तेरा 2 दिन का बसेरा, मतलब के रिश्ते यहाँ कौन है तेरा। प्रिय जगत की कांची, तू सांची पे दे जोर। प्रिय जगत की कांची, तू सांची पे दे जोर। जग की दौलत जग रहे, तू लगा प्रभु से डोर। कि दुनिया में मात्र 2 दिन का बसेरा है दोस्त। सब मतलब के रिश्ते नाते हैं, कोई तेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई इनका नहीं, कोई उनका नहीं। संसार की सारी प्रीत कच्ची है, पक्की नहीं। तू इसलिए सच्ची प्रीत पे जोर दे। आत्मरूपी तत्व को जान, सत्य रूपी परमात्मा को जान। साथ चले जो धन, उसे सत्य कहिए। जो छूट जाए ऐसी माया में मत रहिए। साथ चले जो धन, उसे सत्य कहिए। जो छूट जाए ऐसी माया में मत रहिए। तृष्णा के बस होकर नाचे जैसे मोर। तृष्णा के बस होकर नाचे जैसे मोर। जग की दौलत जग रहे, तू लगा प्रभु से डोर।
हो झूलर मुलर क्या देखे तेरे मन में बसा है चोर। झूलर मुलर क्या देखे तेरे मन में बसा है चोर। जग की दौलत जग रहे तू लगा प्रभु से डोर। जग की दौलत तो जग में ही रह जाएगी, कि जो साथ में चलता है वही सत्य है, और जो छूट जाए वो माया है। माया जो छूट जाए वो माया। समस्त संसार में जो भी कुछ नजर आता है, जो भी दिखता है, वो सब ए टू जेड माया है। जो भी स्थूल रूप में नजर आता है वो सब माया। और ये सारी की सारी छूट जाती है, सत्य नहीं है। तृष्णा के बस में होकर ऐसे नाच रहा है जैसे कि मोर। सावन का महीना है, पवन करे शोर। मोर की तरह नाच रहा भाई। मोर मत बन, हंस है, हंस की तरह रहे। मन की सफाई को तू सत्संग कर ले। काम क्रोध मद लोभ मोह चोर पकड़ी ले। मन की सफाई को तू सत्संग कर ले। काम क्रोध मद लोभ मोह चोर पकड़ी ले। कलह मिटे रुकने होगा जीवन भोर। कलह मिटे रुकने होगा जीवन भोर। जग की दौलत जग रहे तू लगा प्रभु से डोर। हो झूलर मुलर क्या देखे तेरे मन में बसा है चोर। झूलर मुलर क्या देखे तेरे मन में बसा है चोर। जग की दौलत जग रहे तू लगा प्रभु से डोर। मन की सफाई को तेरे को सत्संग करना ही पड़ेगा अगर तू मानवता के दायरे में आता है तब। और तू अमानुष है या जानवर है या आसुरी या राक्षसी प्रवृत्ति का है, तो जो तू कर रहा वो करता रहे, किसी पे क्या फर्क पड़ने वाला। तू बिगाड़ेगा तो अपना ही। कि काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य जितने भी विकार हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध जितने विषय हैं, इनकी सफाई के लिए तेरे को तो सत्संग करना ही करना है। जब तू इनका सफाई अपने जीवन से कर देगा, इनको जान लेगा, समझ लेगा, तो सारी कलह मिट जाएंगे। कलह अर्थात दुख, द्वंद्व, राग, द्वेष, सारे आसक्ति भाव तेरे समाप्त हो जाएंगे और तेरे जीवन में एक नई शोभा होगी, आनंदित। वो जीवन मस्तों का, जो संत होते हैं ना, मस्ती में मस्त रहने वाले, तेरा जीवन उनका जीवन होगा। ऋग्वेद में कहा गया कि असंभयम तत्सोदनाय राधा समर्था स्व बहुत वश्वयम इंद्र ये चित्रम सर्वस्यानु धुनवृद्धिम विद्येश्वीरा। न्याय और परिश्रम की कमाई मनुष्य को सुख देती है, फलती फूलती है, मन को प्रसन्न रखती है, पौरुष बढ़ता है, सत्कर्मों की प्रेरणा मिलती है। चोरी छल व कपट से जो कमाया हुआ धन है वो सदैव दुख देता है, दुख का कारण बनता है, मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देता है।
हमें अपना हर अवगुण त्यागना है, न्याय और परिश्रम की कमाई को करना है और सुख के साथ जीवन को व्यतीत करना है और अपने जीवन से दुखों का अंत करना है।